और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रुक कर रहे हैं खबर की ओर। कांग्रेस में शामिल होंगे ईश्वर सिंह। देखिए बड़ी जानकारी, ईश्वर सिंह 2 से 3 दिन में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बड़ी जानकारी, ईश्वर सिंह ने 17 अगस्त को जेजेपी से इस्तीफा दे दिया था और अब वह भी कांग्रेस से जुड़ेंगे। मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, ईश्वर सिंह ने कहा। मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, ये बयान ईश्वर सिंह की तरफ से आया है। तो देखिए ईश्वर सिंह ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपने बेटे को चुनाव लड़वाने की इच्छा उन्होंने जाहिर की है। 17 अगस्त को जब उन्होंने जेजेपी से इस्तीफा दिया था, उसके बाद कयास लगने शुरू हो गए थे कि अगला कदम ईश्वर सिंह का क्या होगा। और अब बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। कह रहे हैं मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस में शामिल होंगे ईश्वर सिंह। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। ईश्वर सिंह ने 17 अगस्त को जब जेजेपी से इस्तीफा दिया था तो पार्टी के लिए, जननायक जनता पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा गया था। और उसके बाद से ही ये कयास लगाने शुरू हो गए थे कि ईश्वर सिंह का अगला कदम क्या होगा। अब कांग्रेस में उनके शामिल होने की जानकारी जो है वो मिल रही है। ईश्वर सिंह का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे। मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कहा है ईश्वर सिंह ने। मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, ईश्वर सिंह ने कहा है। अपराजिता मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, ईश्वर सिंह के जेजेपी से इस्तीफा देने के बाद अब जिस तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं, कांग्रेस में जल्द ही शामिल हो सकते हैं, और क्या जानकारी इसको लेकर कह रहे हैं बेटे को चुनाव लड़वाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए ईश्वर सिंह के द्वारा कहा गया है कि जल्द ही अब वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, यानी 2 से 3 दिन के बाद कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो हालांकि अभी वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, मगर दिल से अभी भी मैं कांग्रेस में ही हूँ, इस तरह की चीजें उनके द्वारा कही गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर मैं कांग्रेस में शामिल हो सकता हूँ, मैं यानी होऊंगा, मैं कांग्रेस में शामिल होऊंगा। दिल तो कांग्रेस में है, अब मैं ऑफिशियली भी जल्द कांग्रेस में शामिल होता हुआ मैं नजर आऊंगा। और बिल्कुल हमने देखा भी था किस तरीके से उन्होंने कॉमरेड शैलजा से मुलाकात की थी, तो बिल्कुल लग भी रहा था कि जल्दी ही वो कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि ऑफिशियली अभी तक वो शामिल नहीं हुए हैं, मगर बिल्कुल अभी से 2 से 3 दिन बाद कहा जा रहा है, उनके द्वारा कहा गया है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। जी, और इच्छा जो उन्होंने जाहिर की है अपराजिता अपने बेटे को चुनाव लड़वाने की, उसको लेकर और इसको कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके बेटे इस बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बिल्कुल लग भी रहा था कि अगर वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो इस बार वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि इन चीजों को उन्होंने विराम डाला है और कहा है कि वो नहीं, बल्कि वो उनके बेटे इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जेजेपी के लिए जहां मुश्किलें लगातार हमने देखा है पिछले दिनों बढ़ी हैं, और कांग्रेस की अगर बात करें, इससे पहले रामकरण काला का कांग्रेस में शामिल होना और अब ईश्वर सिंह का, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को और मजबूती दे रही है विधानसभा चुनाव से पहले। अपराजिता जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर जेजेपी की हम बात करते हैं तो झटके के बाद एक और झटका उनको लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस मजबूती के साथ सामने मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। लगातार ज्वाइनिंग का सिलसिला तेज हो गया है, चाहे जेजेपी के जो लीडर्स हैं, हमने देखा था रामकरण काला ने कल ज्वाइन किया है, और लगातार कहा जा रहा है कि अब कुछ दिन बाद, 1 से 2 दिन के बाद अब ये भी ईश्वर सिंह भी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि मैदान में कांग्रेस काफी मजबूती से उतरती हुई नजर आ रही है। वहीं जेजेपी ने जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि 2019 में भी हम ही ये ताला खोला था, तो इस बार भी ताला हम ही खोलेंगे, इस तरह की चीजें कही गई थी दुष्यंत चौटाला के द्वारा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जनता उन्हें दिखा देगी कि कौन इस बार ताला खोलेगा। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कहना है ईश्वर सिंह का। इसके साथ ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की ये जानकारी जो है सामने आई है। जल्द ही शामिल होंगे कांग्रेस में ईश्वर सिंह।